हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। बच्चों, आज मैं आपको जितना भी टॉपिक कवर किया है अभी तक की वीडियोस में उसका नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि आपके साइंस का बायो का चैप्टर जो चल रहा था कंटिन्यू है अभी भी, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मैं सोची आपको जितना टॉपिक कवर हो चुका है उसका नोट आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करने से क्या होता है कि आप जितने टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आप लिखा हुआ भी देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और मेमोरी में पूरा बना रहेगा। क्योंकि एक साथ हम कई चीज़ें जब पढ़ लेते हैं तो वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो पढ़ने का तरीका है, किसी चीज़ को अगर हम उसी टॉपिक को एक दो बार काफ़ी बार उसको रिपीट कर ले तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है ना। चाहे वो ओरली हो या फिर रिटन हो या थ्योरी तरीके से हो। तो हमने ये मेथड किया कि अभी तक की जो टॉपिक कवर हुए हैं उनको हम फिर से देख लेते हैं नोट्स के थ्रू। ठीक है, और जब भी मैं कहूँगी कि ये नोट्स आप जब भी बनाएं तो उसके पहले एक पेज छोड़ दीजिएगा। ये तो नोट्स बना लीजिएगा और उसके लिए 2 पेज छोड़ दीजिएगा, जिसमें क्या होगा कि आपके चैप्टर में जो भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं आपके, जितने भी टॉपिक कवर करने हैं उनके बारे में मेंशन कर दूंगी। इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको कि जब भी आप रिवाइज करने चाहोगे इस पूरे चैप्टर को, उसमें आप उसमें टॉपिक देख लोगे कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपका छूट गया है, रह गया हो, आपको वो रिवाइज नहीं किया हो या पढ़ाया नहीं गया हो, ठीक है, या रह गया हो, है ना। तो मैं उस टॉपिक को आपके मेंशन कर दूंगी। ओके, तो उसके लिए 2 पेजेस आप अपने छोड़ दीजिएगा चैप्टर जब आप थ्योरी बनाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर के नोट्स बनाने लिखने शुरू करेंगे आप अपनी कॉपी में। तो हम आगे देख लेते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा वो कहाँ तक कि हमारे माइंड में सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, कि जो आप सोच रहे हैं क्या आप वो सही सोच रहे हैं टॉपिक के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस डेफिनेशन सुन देखते हैं। बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म for their survival and body maintenance are called life process। आप देख रहे होंगे कि इसमें लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन दी गई है। इसका डिस्कशन हो चुका है कि सर्वाइवल के लिए एंड बॉडी मेंटेनेंस के लिए लाइफ प्रोसेस होना ज़रूरी है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस हो सकती हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक हम लिविंग लाइफ भी नहीं रह सकते। एंड रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होना भी ज़रूरी है। एंड वेस्टेज मटेरियल का हमारे बॉडी के थ्रू बाहर जाना भी ज़रूरी है। ग्रोथ भी होगी क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, लाइफ प्रोसेस करता रहता है और उसके आगे बढ़ता रहता है, ग्रोथ उसकी बॉडी की होती रहती है। आप छोटा सा प्लांट भी लगाओगे तो कुछ समय, महीने बाद देखोगे, मंथ बाद वो प्लांट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि उसकी लाइफ की प्रोसेस चल रही है ना। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स कल डिस्कशन किया था इसके बारे में। रिप्रोडक्शन दोबारा से उसी ही जाति के पौधे की या उसी ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होना, उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि दोबारा से प्रोडक्शन होना। आर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, ये डिफरेंट टाइप के आपके लाइफ प्रोसेस है। और कुछ आपके जो आपकी ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में बताया था, ठीक है, उसमें से ही कुछ आपके ह्यूमन सिस्टम हैं, ये दिख रहे हैं आप कि ये न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन में क्या आया था, डाइजेस्टिव सिस्टम आया था ना, वो आपका कवर हो चुका है। रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन आपका ये हुआ, और एक्सक्रीशन हुआ, एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, और ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपके हमने कल बताया था कि आपके इस चैप्टर में कुछ आपके सिस्टम जो हैं वो कवर होंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। तो अभी हमने पहला ही टॉपिक कवर किया न्यूट्रिशन, और उसमें ही आपका फर्स्ट जो सिस्टम आया था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ
फूड में जो भी टाइप के आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं। और ये कैसे पहुंचते हैं, हमारी बॉडी कैसे इसका यूटिलाइजेशन करती है, थ्रू द डाइजेशन होगा तो हमारे जब खाने का फूड का डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और जब कल मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स थ्रू द पैनक्रियाटिक जूस विच इज़ सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास ग्लैंड के थ्रू आपके जो सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक जूस उसके ही द्वारा आपके ऑल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। और फिर ब्लड के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं पूरे ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एंड वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। आपको मैंने ऑटोट्रॉफ के टाइप भी बताया था और हेट्रोट्रॉफ के, ठीक है। यहाँ पे आपके नोट्स में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, एट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक लिखा है। देन फोटोसिंथेसिस, अच्छा फोटोसिंथेसिस में आपको पता है अभी मैंने उसको भी लिखा है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। उसको लिखने के बाद भी आप ये लिख सकते हो। ये प्रॉपर जो आपकी रिएक्शन लिखी हुई है ये आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, क्योंकि जब आप ये रिएक्शन आप एकदम से लिख लोगे ना तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्हीं में आपकी डेफिनेशन भी छुपी होती है ना। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके एंड वाटर का यूज़ करके सनलाइट, यहाँ पे एरो पे जो सनलाइट लिख लीजिएगा, ठीक है। एरो के ऊपर क्या लिख लीजिएगा, सनलाइट लिख लीजिएगा। यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लोरोफिल लिख लीजिएगा, ओके। यहाँ पे क्लोरोफिल लिख लीजिएगा। और इसका जो प्रोडक्ट आता है ये आपका ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज भी होना चाहिए। आप अगर आपको नहीं याद होता है तो आप यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन भी कर लीजिए। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ग्लूकोज इसका प्रोडक्ट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, ठीक। और जो कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, ग्रीन प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। और हमें जो मेन हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये तो हमारी जो है ग्लूकोज जो है ये प्लांट यूज़ करता है। हम जो यूज़ करते हैं इसका कौन सा प्रोडक्ट, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि हमारे लिए है वो, ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए भी करता है और अपने लिए तो करता ही है। कहा गया ना जब आप अपनी हेल्प करेंगे तो दूसरे की हेल्प अपने आप हो जाएगी, है ना। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ये आपका ये वाला, ये हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्लांटिंग करते रहिए, यानी कि ग्रीन पौधे, हरे पौधे लगाते रहिए, क्योंकि हरे पौधे ही रहेंगे तब तक हमारी लाइफ भी सेफ़ रहेगी। हमें ये टैबलेट्स जो आज कोरोना हुआ है, कोरोना महामारी आई हुई है, ये कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह से भी हुई है। हम आज मास्क लगा के टहल रहे हैं, फ्रीली नहीं घूम पा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा बन गई हैं, पॉल्यूशन इतने ज़्यादा हो गए हैं, व्हीकल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पॉल्यूटेड पूरा इन्वायरमेंट हो गया है और हमें जो प्योर ऑक्सीजन मिलती थी वो अब नहीं मिल पा रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे पौधे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर होती रहेगी रेगुलर तो हमारी लाइफ भी क्या होगी, बिल्कुल सेफ़ होगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। स्टोमेटा आपको बताया था, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, कि लीफ की जो सरफेस होती है स्मॉल पोर्स उसमें पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। दीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यही आपकी जो फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तो गैसों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। CO2 अपने लीफ में क्या करती है, लाती है और यहाँ पे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है, किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। होपली आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैं समझा रही हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। गॉड सेल क्या करता है, स्टोमेटा की ओपनिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है, कि ये इसको कब ओपन होना है और कब
क्लोज होना है। जाहिर सी बात है ये डे टाइम में क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, ये डे टाइम में क्या होगा, ओपन होगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट की ज़रूरी है और सनलाइट की ही प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगी। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसका मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, ये भी आपका सीडोपोडिया के थ्रू अपना फूड कैप्चर करता है, फिर आपका डाइजेशन करेगा एंड देन अनडाइजेस्टेड। ये आपको दिख रहा होगा कुछ नया कि मैम ने ये नहीं समझाया, मैं ये भी समझा चुकी हूँ। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, बस ये डायग्रामेटिक है। ठीक है, हमने आपको थ्योरी चार्ट फॉर्म में समझाया है, ये आपका डायग्राम है और डायग्राम भी आना आपको मस्ट है। आपका पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होता है, ये आपका माउथ है। ओके, और माउथ में आपके कौन से पाए जाते हैं, सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर होते हैं और सलेवरी ग्लैंड से ही सलाइवा सिक्रीट होता है। ये सब चीज़ें मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये आपका इसोफेगस है और लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो दिख रहा है आपको चारों तरफ, यही आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। और सॉरी, हाँ, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। एक कल मैंने टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, अपेंडिक्स अपर्चर। ये जो आपको दिख रहा होगा एकदम मैंने कलर किया हुआ है ब्लू से, यही है अपेंडिक्स अपर्चर। और इसके ही थ्रू ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे जो वेस्टेज मटेरियल है, एक्स्ट्रा वाटर हैं, वो इन्हीं के थ्रू जाता है और यहाँ पर रेक्टम है ना, रेक्टम एंड एनस के थ्रू बाहर हो जाता है हमारी बॉडी से। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया था ना कि आपको मैंने ये चार्ट बना के दिया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड। देखिए ये जो आपको दिए हुए हैं इधर के टॉपिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेनली आपका ये, क्योंकि ये पूछता है कि अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस टाइप है। तो हेटरोट्रॉफिक तो आपको दिया ही होता है कि हेटरोटाइप न्यूट्रिशन, मैंने क्वेश्चन का भी डिस्कशन किया था कि इससे क्वेश्चन क्या रिलेट करके पूछते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ कि व्हाट इज़ द स्टेप बेसिकली यूज्ड इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अमीबा में अगर ये पूछते हैं आपका कि जो अमीबा का आपका न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से आपकी थ्योरी स्टार्ट होती है, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा शुरू किया था, वो आपको थ्योरी के फॉर्म में भी यहाँ पूरा आपको दिख रहा है। ओके, ग्लैंड्स वगैरह, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। अब ये आ गया आपका चार्ट जो कल मैंने डिस्कस किया था। आप इसको भी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, इजीली फॉर्म में समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप जब कभी थ्योरी हो सकता है कि जब आप रटेंगे तो उसमें 1 लाइन 2 लाइन भूल जाएंगे, और प्रोसेसेस में जब 1 लाइन आप मिस कर दोगे तो वो पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो रटने से अच्छा है कि आप इसी मेथड के द्वारा, ये चार्ट जो मेथड दिया हुआ है इसको आप समझ लीजिए। जब स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं ना तो हमको बहुत अच्छे से रिमाइंड रहता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसको अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और इसको फिर से, ये जो चार्ट है इसको बार बार बना कर रिपीट करिएगा अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, कि देखिएगा। और इन्हीं के थ्रू आप चाहें तो खुद ब खुद थ्योरी बना सकते हैं। ये माउथ से लिख, माउथ हेडिंग डालिए और फिर से सेलुलर, ये सारे याद हो गए अगर आपको ये चीज़ें, ये सब याद हो गए हैं तो आप इससे खुद भी थ्योरी बना सकते हैं। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप खुद से, और एग्ज़ाम में ये चार्ट भी बना सकते हैं, चार्ट बना देंगे पूरा आपको टोटल नंबर मिल जाएगा और डायग्राम आपके पास है ही है। तो होप करती हूँ कि आपको ये नोट्स बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, यानी कि आपका यहाँ पर न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है।
और कम्प्लीटली फिनिश्ड हो गया आपका। ठीक है, मैंने नोट्स के थ्रू भी आपका फिनिश करवा दिया। एक प्रॉपर आपका ये टॉपिक पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए, है ना। अगर आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे लिख करके लिखा हुआ याद करने की और वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना और लोगों को इन्फॉर्म करना कि नोट्स भी प्रोवाइड हैं और बहुत अच्छे से बताया भी जाता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। ठीक है, थैंक यू।